नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। गुजराती मीडियम कक्षा 6 सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको एक प्रस्तावना के रूप में एक कहानी कहूँगी जो आपको ध्यान से सुनना है। विद्यार्थी मित्रों, एक साधु था। वह एक जंगल में रहता था। जंगल में एक कुटिया बनाकर रहता था। उस कुटिया के आसपास हिरणों का आना जाना रहता था। वो आकर दौड़कर खेलती थी। उसे देख देख के साधु खुश हो जाता था। एक दिन की बात है, जब साधु एक दिन आम के पेड़ के नीचे आराम करने बैठा तो वहाँ हिरण दौड़ती हुई आई और एक पेड़ के नीचे पीछे छिप गई। उसे देखकर साधु सोच में पड़ गए। यह क्या? उसने देखा, फिर उसके पीछे हिरण के पीछे एक शिकारी गोली लेके दौड़ रहा था। तब साधु ने कहा, रुक जाओ, इसको मत मारो, यह अभी मेरे पास आई है। तब शिकारी ने कहा कि मैं इसको मारने आया हूँ और उसे लेके ही जाऊँगा। तब साधु ने कहा कि उसको मारने से पहले तुझे मुझ पर गोली चलानी होगी, मुझको मारना होगा। तब शिकारी ने कहा कि नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वापस चला जाता हूँ। इस प्रकार है जो शिकारी हिरण को मारने से ही पहले चला गया। तो अहिंसा ही परम धर्म है। किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु के प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए। सभी मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी को संसार में जीने का अधिकार है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक सरल प्रश्न होता है, वह है इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे। उसका नाम है दयालु शिकारी। उसका प्रकार है चित्रपाठ। चित्र को देख देख के उसको वर्णन करना, उसको चित्रपाठ कहा जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। शावक यानी हिरनी का छोटा बच्चा। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताना यानी उसे दुख होना। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशु के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बातें बताई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और चित्र में से एक कहानी को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र को देखो। एक हिरनी, मोटी ताजी हिरनी दौड़ के जा रही है। दूसरे चित्र में शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया है और हिरनी उसकी ओर ही दौड़ के चली आ रही है। तीसरे चित्र में हिरनी को मारने के लिए शिकारी गोली का निशाना बना रहा है। चौथे चित्र में गोली की आवाज़ सुनकर सब हिरनी इधर उधर भागने लगी है। पांचवें चित्र में हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। छठे चित्र में हिरनी और छोटा शावक है, उसको गोली लगी है और हिरनी की आंखों में आंसू हैं और जो शिकारी है वो हिरनी के पास गया है।
7वें चित्र में हिरनी को उठा के लेके जा रहा है। 8वें चित्र में शिकारी हिरनी को उठा के अस्पताल इलाज करवाने के लिए लेके गया है। 9वें चित्र में पहले की तरह हिरनी ठीक हो गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम कहानी दोहराएंगे। एक शिकारी था, उसको एक दिन हिरन की मांस खाने की इच्छा हुई। वह जंगल की ओर चल पड़ा। तभी शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी को आते हुए देखा। शिकारी ने गोली लगाने के लिए निशाना ताका। शिकारी गोली की सिद्ध में ही हिरनी आ गई। शिकारी ने गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनकर दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। गोली हिरन की टांग में लगी और वह बैठ गई। शिकारी हिरन के पास गया। उसने देखा कि हिरन ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसको यह दृश्य देखकर बहुत पछतावा हुआ। उसने हिरन और छोटे शावक को लेकर वह अस्पताल गया। अस्पताल हिरनी का इलाज करवाने के लिए लेके गया। जहाँ गोली लगी थी टांग में, वहाँ मरहम लगाकर डॉक्टर ने उसका इलाज किया और हिरनी पहले की तरह ठीक हो गई। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी प्राणी पशु पंखी के प्रति दया का भाव होना चाहिए। संसार में सभी को जीने का अधिकार है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्रपाठ में हिरन पशु की बात है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो हमने गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊँट आदि पशुओं को देखा है। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाना है। उदाहरण है इसमें शिकारी है, तो शिकारी कैसा है? दयालु। तो ऐसे शब्द हमें बनाने हैं। तो शिकारी का आएगा, एक राजा अच्छा शिकारी था। दयालु का, रीना दयालु लड़की है। उसके बाद ऐसे हम दूसरे शब्द भी बना सकते हैं, जैसे कि हिरनी है, तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है। इस प्रकार दूसरा शब्द है जंगल, शेर जंगल का राजा है। इसके बाद बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। उसके बाद सातवां है गोली, निशाने पर लगी। आठवां है टांग, बंदर की टांगें लंबी होती है। नौवां है शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू, तो माँ की आँखों में आंसू थे। उसके बाद 11वां है पशु, तो गाय दुधार पशु है। उसके बाद 12वां है अस्पताल, तो यह शहर का नया अस्पताल है। इसके बाद है 5वां प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है।
तो यहाँ पर जो हमने उदाहरण देखे उसका ही वाक्य है। एक दयालु शिकारी था तो राजा एक अच्छा शिकारी था। उसी तरह हमने वाक्य बनाए। उसके बाद प्रश्न 2 में चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाना। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा है हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो उसका जवाब है हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। तीसरा है हिरनी देखने में कैसी थी? उसका उत्तर है हिरनी देखने में मोटी और ताजी थी। चौथा, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता है? तो शिकारी को मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता है। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। 8वां प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ था। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाना है। उदाहरण ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। तो ऐसे ही हमें 4 शब्द बनाने हैं। तो ट है तो ट से टकसाल, टका, टकना, टमटम। ड से डकार, डकैती, डग, डगमग। म से भगत, भगदन। म से मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका। भ से भगत, भगदन, भगवा, भगोड़ा। इस तरह शब्द बनेंगे। उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न है। स्वाध्याय का प्रश्न है शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखना है। तो शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। अब विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 2 है। नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियाँ चित्र में दी गई है, उनके नाम लिखकर कहानी बनानी है। तो पहली है कछुआ। कछुआ और बतख है तो बातूनी कछुआ। यहाँ से कौन सी कहानी बनती है? बातूनी कछुआ। दूसरी है कौवा। तो कौवा, प्यासा कौवा, यह कहानी बनती है। तो ये दोनों कहानी आपको हिंदी की कॉपी में लिखनी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखना है। तो इसमें भी कौवा और लोमड़ी, कौवा की चतुराई, यह कहानी है। तो आपको ये कहानी भी हिंदी की कॉपी में लिखना है।